नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हाजिर है लेकर महफ़िल मुशायरा। मुशायरे में आप जानते हैं हर बार हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं हमारे ख़ास मेहमान शायर जो आते हैं बड़ी दूर से, जिनको हम देते हैं दावत सुखन और वो भी हमारे प्यार भरे निमंत्रण पर हमारे आंगन को महकाते हैं और आपके दिलों को सहलाते हैं अपनी शायरी से। और आज भी हमारे साथ जो मेहमान शायर हैं हिमाचल से हैं, चारों के चारों दो चांदनी हैं, दो चांद हमारे प्रांगण में उतरे हैं और आपके दिल को रोशन करने के लिए बैठे हैं। तो आप भी सारे काम छोड़कर हो जाइए तैयार, क्योंकि ये है प्यार की फुहार, मौसम के रंग, ज़िंदगी के किस्से, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें, कुछ खुशियाँ, कुछ मोहब्बत, यानी ज़िंदगी के तमाम रंग शायरी में होते हैं। अब 4 शायर होंगे तो चारों के मिजाज भी अलग होंगे। कोई ज़िंदगी जिसका ज़िंदगी जीने को जी करेगा, कोई ऐसी बात भी कहता है शायर, तो दूसरा ही शायर कहता है ज़िंदगी से जी भर गया। किसी को दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, तो फिर चौथे शायर कहता है कि उसको जो दुनिया अच्छी नहीं लगती, धोखेबाज है। तो हर उम्र का अपना रंग है, हर पड़ाव है, अनुभव है। तो ज़िंदगी जिस तरह के रंग शायर जिस नज़र से देखता है, ज़िंदगी जो रंग उसको दिखाती है, उसके नज़ारे वैसे ही होते हैं दोस्तों शायरी में। और आज भी आप बहुत सारे रंग देखने वाले हैं मोहब्बत की, ज़िंदगी के तमाम पेचो खम। तो दोस्तों तैयार बैठे हैं हम कागज़ और कलम लेकर आपके दिलों पर गिराने के लिए बिजलियाँ। तो दोस्तों कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं तारुफ से। और परिचय आप जानते हैं, शायर का नाम ही उसकी पहचान है, उसकी आवाज़ ही पहचान है। जब भी आप उन शायर को देखेंगे तो उनका नाम जान जाएंगे, तो नाम से परिचय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं परिचय से। तो आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठी है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बात कर रही हूँ प्रीति शर्मा जी की। जी, धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे थोड़ा सा इस तरफ पूरा बसंत बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत लिबास में, बहुत खूबसूरत एक युवा शायरा हमारे साथ हैं। आप उन युवा इसलिए कह रही हूँ कि इनकी शायरी को जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई युवा शायरा है। जी हाँ, बात करें प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी की। नमस्कार जी, नमस्ते जी। और फिर से आते हैं प्रीति जी की और प्रीति जी के बगल में बैठे हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी। और अब एक परिचय और बाकी है इस कड़ी में, आते हैं उनकी ओर। जी हाँ, नालागढ़ बद्दी से आए हैं और बद्दी हिमाचल से हैं, चित्रकार हैं और बहुत कुछ है, बताएंगे उनके परिचय में भी। तो बात कर रही हूँ शगन धीमान साहब की। तो दोस्तों धीमान साहब, कृष्णा जी, प्रीति जी और जो है रणछोड़ जी बैठे हैं और प्रोफेसर साहब हैं। तो आप सभी बैठे हैं और इस तरह से बैठे हैं कि आप ही के लिए बैठे हैं। बस आज आपका दिन है, शायरी से सराबोर करेंगे, गज़लों से, नगमों से, कविताओं से। तो हो जाइए तैयार, अब कैसा इंतज़ार। तो परिचय तो हो ही चुका है, तो शुरुआत करते हैं। हमारी पहली जो कवित्री हैं प्रीति शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। प्रीति जी बहुत खूबसूरत धन्यवाद कविताएं सखी जी। कहती हैं। आप नालागढ़ हिमाचल से हैं और 3 पुस्तकों की मालकिन हैं। और प्रोफेशन की बात करें तो आप एक टीचर हैं, अध्यापिका हैं और बहुत सारे इसके अलावा विधाओं पर भी इनकी कलम चलती है, अपनी खास पहचान है। और नालागढ़ में एक माहौल बना रखा है साहित्य का और पूरा साहित्यिक परिवार आज हमारे साथ है। तो शुरुआत करते हैं धन्यवाद प्रीति जी सखी से। जी, जी आपने प्रीति जी। बहुत ही सुंदर बातों से एक मौसम बांध दिया नहीं, है। मौसम तब की तो आंखों से अब बंधा है। मौसम मैं पे ही कहना एक कविता नहीं, है। मैं पहले आपकी आंखों पे कह दूं कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद ना खोलो। मैं आंखों से सुन सकती हूँ, तुम आंखों से बोलो। वाह वाह क्या वाह वाह, स्वागत बहुत है। खूब, क्या धन्यवाद। नहीं, मौसम आपकी बातों का। जी। मौसम कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। बसंत बरसात हो, बसंत बरसात हो या गर्मी सर्दी, असर ढलता ही नहीं, असर क्या- ढलता ही नहीं। क्या बात है। मौसम कोई भी हो। हम्म। कहने को वक्त बदलता है, कहने को वक्त बदलता है, मगर तेरी यादों का असर घटता ही नहीं। बह गया वक्त का काफिला मेरे देखते देखते, क्या बात है। बह गया वक्त का काफिला मेरे देखते देखते, जहन का मंजर है कि पिघलता ही नहीं। क्या बात है। मौसम कोई भी हो, तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। अजनबी शहर तेरा रब भी बेगाना हुआ, क्या बात है। अजनबी शहर तेरा रब भी बेगाना हुआ। दूर जाने की सोच कर भी कदम आगे बढ़ता ही नहीं, दूर जाने की सोच कर भी कदम आगे बढ़ता ही नहीं।
मौसम कोई भी हो तेरी यादों का पहर ढलता ही नहीं। जिंदगी निकल गई हाथों से रेत बनकर, जिंदगी निकल गई हाथों से रेत बनकर, सफर जिंदगी का फिर भी थमता ही नहीं। यादों का मौसम भी अजब मौसम है, यादों का मौसम भी अजब मौसम है। बदल जाते हैं जिंदगी के मौसम और ये बदलता ही नहीं, और ये बदलता बहुत ही नहीं। बढ़िया, बहुत 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 खूब। धन्यवाद। और प्रीति जी की कविता सुनकर वो शेर याद आता है कि यूं तो कर लिए हमने बंद दरवाजे तमाम तेरी यादों के, यूं तो कर लिए हमने बंद तमाम दरवाजे तेरी यादों के, फिर भी तेरी याद है कि दरारों से आ जाती है, वाह वाह। फिर भी तेरी याद है कि दरारों से आ जाती है। बहुत तो भाई ये यादें कहाँ पीछे छोड़ती हैं, कितने ही दरवाजे बंद कर लो, कोई न कोई किरण रोशनी की, कहो प्यार की रोशनी की दरारों से आ ही जाएगी यादों के बहाने से। बहुत खूब। और अब हम आते हैं फिर से कृष्णा जी की ओर। फिर से इसलिए कह रही हूँ कि बार बार फिर लौट कर इन्हीं की ओर आने को जी करता है दोस्तों। और प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी नालागढ़ से हैं, प्रिंसिपल हैं, और खुद का अपना कॉलेज भी है, और इसके अलावा सभी विधाओं में लिखती हैं, उपन्यास, कहानी, गीत, गज़ल, कविता, तमाम विधाओं पर कलम चलती हैं। और इतनी खूबसूरत कविताएं इतने खूबसूरत सलीके से कहती हैं, जीवन के अनुभव इतनी खूबसूरती से पेश करती हैं कि वो शेर याद आता है कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला। ये इनका जीने का अंदाज है जो मैं समझ पाई हूँ कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। तो इस अंदाज की शायरा है। जी हाँ, स्वागत करते हैं हम प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी का। जी कृष्णा जी। मैंने अपनी वर्तमान कविता का शीर्षक है, जिसका शीर्षक है मृत्यु का भय। जी, बड़ा गंभीर सा विषय चुना है जी, तो प्रस्तुत करती हूँ। किसी भी अज्ञात स्थिति से भय लगता है, किसी भी अज्ञात स्थिति से भय लगता है, क्योंकि मृत्यु अज्ञात है, मृत्यु से भी भय लगता है। हमारे यहाँ मृत्यु के बारे में कभी खुलकर बात होती ही नहीं। कभी कभार हो भी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाए, विशेष तौर पर किसी संबंधी, मित्र या फिर पड़ोसी की मृत्यु पर, अन्यथा नहीं। इस कारण भय बना रहता है। जीते जी आप मृत्यु का अनुभव नहीं कर सकते। मृत्यु का अनुभव करने के लिए तो सच्ची बात यह है मरना पड़ता है। आदमी में जीजी विषा इतनी जबरदस्त है, आदमी में जीजी विषा इतनी जबरदस्त है कि वो मरने के नाम से ही बिदकता है। जन्म कितना भी कष्टदायी हो, जन्म लिए बिना जैसे इस संसार का अनुभव नहीं हो सकता, वैसे ही मरे बिना नहीं जाना जा सकता कि मृत्यु के बाद क्या होता है या क्या होगा। मृत्यु असंभावी है, मृत्यु अवश्यंभावी है। कहाँ, कैसे और कब होगी ये तो पता नहीं। ये सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे जाना ही है एक दिन। क्या बात है। भलाई इसी में है, नकारा ना जाए, बल्कि इस तथ्य को अंगीकार कर लिया जाए। जिस स्थिति का हमें एक दिन सामना करना ही है, जिसको हमें एक दिन सहना ही है, भला उसका भय कैसा। क्या बात है। भला उसका भय कैसा। दिन रात, सुबह शाम, प्रतिदिन चारों ओर मौत का नंगा नाच देखते हैं। दिन रात, सुबह शाम, प्रतिदिन चारों ओर मौत का नंगा नाच देखते हैं। केवल प्राणधारियों की ही नहीं, वनस्पति और जड़ वस्तुओं की मृत्यु को भी। फिर भय कैसा। क्या बात है। ये हमारा अहम और वहम है। ये हमारा अहम और वहम है। हम स्वयं को बहुत महत्व देते हैं। हमारे बिना ये संसार कैसे चलेगा। समझते हैं दुनिया में हमारे जैसा पैदा ही नहीं हुआ। हम ही ईश्वर की चुनिंदा कृति हैं। हम तो स्तंभ हैं। ये दुनिया हमारे बगैर सूनी हो जाएगी। तो पैसा ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ओ भाई सुनो मेरी बात।
सिकंदर जैसे महान सम्राट चले गए, सम्राट अशोक व चंद्रगुप्त चले गए, राजे महाराजे ऋषि मुनि चलते बने, हम और आप तो किस खेत की मूली। क्या बात है, बिल्कुल हकीकत है। जब एक दिन मृत्यु के आगोश में जाना ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, शिक्षित अशिक्षित, खूबसूरत बदसूरत, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या बच्चा, मृत्यु किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का हिस्सा नहीं है, ये तो सबके साथ होना ही है। फिर भय कैसा। जिस दिन वह आए, यानी के मृत्यु आए, जिस दिन वह आए स्वागत करो, बाहें पसार कर कहो, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था या कर रही थी मैं। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आप भूत को नहीं समझते। भूत मीन्स भूतकाल। जब आप भूत को नहीं पालते, भविष्य की चिंता नहीं करते, और हर पल, जी हाँ हर पल वर्तमान में ही जीते हैं। क्या बात है। वर्तमान में ही जीते हैं। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से जो है वर्तमान को भी, भूतकाल को और भविष्य को भी कितने खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया है कविता के माध्यम से। दोस्तों, कविता है जीवन दर्शन को दर्शाती हुई, और बहुत सारी रचनाएं इंतज़ार कर रही हैं आपके कानों तक पहुंचने का। और महफिल पूरे शबाब पर है, तो जीवन को भी समझ लिया, भूत भविष्य वर्तमान इस पर भी बात कर ली है, मौसम पर भी बात कर ली। अब जरा दिल की ओर चलते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले शायर जो कि नालागढ़ से हैं और प्रोफेसर हैं, और साथ ही बहुत अच्छे गज़लकार हैं, गज़ल गीत कहानी तमाम विधाओं पर बात करते हैं, लिखते हैं, पुस्तकें हैं। और उनके बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दिल का शायर है, और दिल की बात बड़े सलीके से, बड़े तरीके से दिल तक उतरने की बात कहते हैं, और साफ गोई से कहते हैं। एक बार इन्होंने अपनी प्रियतमा को पायल दी तोहफे में, और बताया हमें तो, और फिर क्या शेर इन पे लगता है कि कहते हैं कि उसने तोहफे में मेरी पायल कबूल कर ली, उसने तोहफे में मेरी पायल कबूल कर ली, अब वो चलेगी तो मेरा इश्क भी गूंजेगा। तो देखिए क्या क्या जतन करते हैं इश्क के लिए, कि अब वो चलेगी तो इनका इश्क भी गूंजेगा। तो शायर है, जाने क्या ऐसी बात कह दे सबके दिल की बात हो। जी हाँ, प्रोफेसर साहब स्वागत है। अभी मैडम कृष्णा बंसल ने मौत की बात की जी, तो मौत से पहले की जो जिंदगी है, जैसा भी आप बोल रहे थे, वो बिल्कुल रंगीन होनी चाहिए, बड़ी सुंदर होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिंदगी बहुत सुंदर है जी। तो जो मैं नज़म आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बात पंजाबी बंदा बहुत तरीके से बताएगा। हर वक्त संजीदा रहना कोई अच्छी बात नहीं जी। हर वक्त संजीदा रहना कोई अच्छी बात नहीं, खुलकर मुस्कुराया करो। बारिशों का मौसम है जनाब, कभी कभी थोड़ा भीग भी जाया करो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। माना इस जहां में पूरी नहीं होती हमारी हर ख्वाहिश, माना इस जहां में पूरी नहीं होती हमारी हर ख्वाहिश। क्या बात है। आप छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करो। क्या बात है, वाह वाह। जो आपके पास है वो भी कम नहीं, जो आपके पास है वो भी कम नहीं, थोड़ा उस पर इतराया करो। उसका फ्रिज भरा रहता है लजीज मिठाइयों से। यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहूँगा कि उसका फ्रिज भरा रहता है लजीज मिठाइयों से। आप नाहक ही अपना मन्ना जलाया करो, क्योंकि वह मधुमेह का रोगी है और आपके पास माँ के हाथों की रोटी है। अमृत जानकर खाया करो। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रोनी सूरत न बदलेगी आईनों को बदलने से, रोनी सूरत न बदलेगी आईनों को बदलने से। आप यूं ही न मन भरमाया करो, चहक उठेगा आईना भी, आईने के सामने जरा जिंदा दिली से जाया करो। आईने के सामने जरा जिंदा दिली से जाया करो। लास्ट लाइनें हैं। बेरुखी इतनी भी ठीक नहीं, बेरुखी इतनी भी ठीक नहीं, अपने चाहने वालों से दिल के मरीज को यूं न सताया करो। रंजोत तो है कब से मुरीद आपका, रंजोत तो है कब से मुरीद आपका,
जनाब थोड़ा इधर भी गौर फरमाया करो। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। पूरा गौर फरमाया है हमने आपकी गजल पे। जिंदगी जीने की बात एक पंजाबी से बेहतर तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिंदगी को जीने का हुनर जो उनके पास है, सभी के पास है, लेकिन वो कुछ ज्यादा हुनर से जीते हैं, के पास ज्यादा है। ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी बात कर रही हूँ, बद्दी हिमाचल से आए हैं, चित्रकार भी हैं, पेंटर हैं, तस्वीर, छायाचित्र, पुस्तक, आवरण सब कुछ बनाते हैं, और जिस चीज़ पर एक नज़र डालते हैं वो शाम तलक उसकी तस्वीर कागज़ पर उतर जाती है। जी हाँ, बात कर रही हूँ सगन धीमान साहब की। और मैं खुद भी एक शायरा हूँ, तो मेरे को एक याद आता है अपने गज़ल का शेर जो कि बिल्कुल उन पे लागू होता है, धीमान साहब पे, कि बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास, बस कागज़ और कलम था सखी मेरे पास, मैंने लफ्ज़ों से उसकी तस्वीर बना दी। तो मैं तो शब्दकार हूँ, लेकिन वो चित्रकार भी हैं, तो वो शब्दों से भी बनाते हैं, और अपनी कलम के साथ साथ वो अपने जो उनके पास रंग है, उनकी ब्रश है, उसके साथ भी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब शब्द भी हों और चित्र होने के लिए रंग भी हों और कैनवास भी हो, तो क्या ही तस्वीर उभरेगी। आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर बनाते हैं सगन धीमान साहब। जी हाँ, तो स्वागत है आपका। और उन्हें क्यों ना सुना जाए। जी, क्यों ना सुना जाए। जी हाँ। मेरी कविता का शीर्षक है छल। जी, ये मैंने कल ही लिखी है वैसे। जी। ढूंढता है हर कोई भीड़ में हम ख्याल, हम ख्याल। जी, ढूंढता है हर कोई भीड़ में हम ख्याल, ढूंढता है हर कोई भीड़ में इंद्रधनुष, उड़ती बदलियां हम सफ़र नहीं होती, उड़ती बदलियां हम सफ़र नहीं होती, मजाक उड़ाते बादल मजाक उड़ाने की कला जानते, बादल मजाक उड़ाने की कला जानते, भीड़ एक तरह से उड़ती धूल, भीड़ एक तरह से उड़ती धूल, मधुमक्खियों का झुंड, भीड़ में ढूंढे नहीं मिलते हमदर्द के पद चिन्ह। क्या बात है। भीड़ में ढूंढे नहीं मिलते हमदर्द, भीड़ में ढूंढे नहीं मिलते हमदर्द के पद चिन्ह, स्वार्थ के होठों पर मुस्कुराहट देख मंत्र मुग्ध मत हो जाना, स्वार्थ के होठों पर मुस्कुराहट देख मंत्र मुग्ध मत हो जाना, यह भीड़ मनमोहक दृश्य भ्रम, अकंठ प्यास मृग तृष्णा। क्या बात है, वाह। प्यास मृग तृष्णा, अकंठ प्यास मृग तृष्णा, पर्दे के इस ओर झूठ दूसरी ओर सच, पर्दे के इस ओर झूठ दूसरी ओर सच, धोखा बेवफाई और कंटक मार्ग, कंटक मार्ग। ऑनलाइन रिश्तों की कतार में लोग पंक्तिबद्ध। क्या बात है। ऑनलाइन रिश्तों की कतार में लोग पंक्तिबद्ध, ऑनलाइन क्या रिश्तों बात की है। कतार। वाह, समय की आंख में धूल झोंकते, क्या बात है। आहा, समय की आंख में धूल झोंकते, अर्ध सत्य परिचय लेते देते, अर्ध सत्य परिचय लेते देते। अर्ध सत्य वाह वाह, परिचय। कितनी बारीकी से समझा है आपने इन चीजों को। ऑनलाइन ऑनलाइन, यस। बहुत शुक्रिया। अर्ध सत्य परिचय लेते देते, अनुभवहीन मनमौजियों का यह दुर्भाग्यपूर्ण मेला। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात है। depth- बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई। बहुत गहराई। अनुभवहीन मनमौजियों का यह दुर्भाग्यपूर्ण मेला, सर्वत्र महसूस हो रहा, लोगों ने सोने की खिड़कियां बना ली, सर्वत्र महसूस हो रहा, लोगों ने सोने की खिड़कियां बना ली, लेकिन चांदी की चमचमाती गलियों से हटा नहीं पाए कंटीले कैक्टस। क्या बात है। लेकिन चांदी की चमकती गलियों से हटा नहीं पाए स्वतंत्र कटीले कैक्टस। यह विडंबना है विकास के हस्ताक्षर पर स्वयं से छल करने की खेल चल रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत- कटाक्ष है। ये पंक्ति थोड़े लास्ट वाली दोहरा दीजिए। यह विडंबना है हाँ, विकास के हस्ताक्षर पर स्वयं से छल करने का खेल स्वयं चल से रहा। छल कर। बहुत क्या बढ़िया। बात है, स्वयं से छल करने का। बहुत खूबसूरत, बहुत। दोस्तों सत्य। देखिए ना, कविता
कविता जो है वर्तमान स्थिति को कितने खूबसूरत तरीके से बयां कर रही है कि जो हमने इंटरनेट पे हमारे असीमित 6,000, 10,000, 15,000, 20,000 दोस्तों की गिनती दिखाते हैं, और वो जो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो कोई भी नहीं होता है, जिंदगी ऑफ होती है। जब हम ऑफलाइन कोई होते हैं, हम अकेले बंद कमरे में अकेले बैठे होते हैं, और क्या है जीवन, वक्त आने पर तो कोई भी साथ नहीं होता है। और कितना खूबसूरत कहा है कि सोने का पिंजरा है, सोने का घर है, चांदी की गलियां हैं, लेकिन उगा तो एक कैक्टस ही रखे हैं। लेकिन अगर वहीं झोपड़ी हो, कच्ची छत हो, मिट्टी का घर हो, नदी का किनारा हो, लेकिन फूल उगे हुए, तो वो मिट्टी की जो झोपड़ी है, वो छप्पर की झोपड़ी है, वो भी महल से कम नहीं है अगर आपकी गलियों में फूल खिले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्रतिबिंब है, बिल्कुल जीवन का साफ साफ देखा जा सकता है। बहुत खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी को बयां करती हुई रचना थी। तभी तो शेर याद आता है कि वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता। पुराने दौर की बातें याद आती हैं, और जिस तरह से कविता रिप्रेजेंट हुई है, लिखी है उन्होंने जिस भाव के साथ, कि भाई उन्होंने जो जीवन जिया है, तो इनको वही जीवन याद आता है जो पहले का जीवन था, कि वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उसे एक चिराग से कितने चिराग जलते थे। तो वो दौर ही कुछ और था कि जब दिए से दिया जलता था, दियों की पंक्ति होती थी, सब मिल बैठते थे, एक रोशनी होती थी। पर अब तो एक दिया अकेला ही जलता है किसी ठोर पर। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कविता थी। दोस्तों सिलसिला जारी है गज़लों का, कविताओं का, मस्ती का, हंसी का। दोस्तों शरारत भी शबाब पर है, यानी हंसी भी और मस्ती भी, खुशी भी, शायरी भी, और ज़िंदगी के तमाम रंग भी, क्योंकि सब पर हंस के हम बात भी कर रहे हैं और जीने की बात भी कर रहे हैं, और जो हंसने की बात पे उस पर दिल लगा के ठाकुर के साथ हंस भी रहे हैं। यही तो जीवन है कि हंसना भी है, हंसाना भी है। और फिर से आते हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी की ओर, क्योंकि तैयार बैठे हैं अपनी रचना के साथ। जी स्वागत है। मैं मैडम आपको एक बार फिर, अभी मैंने आपको बोला था कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन है, अच्छा जी। लेकिन अभी हमने पीछे बहुत ही बुरा सा वक्त देखा। अच्छा। 2020 में जब कोरोना टाइम आया जी था, जी 19 में, तो 19-20 में 19-20 में, तब एक कविता मैंने लिखी थी, हाँ। तुम अभी जिंदा हो। अच्छा जी। सिर्फ शिकवे शिकायत ही करते हो, कभी मेरी रहमतों पर भी गौर कीजिए। सिर्फ शिकवे शिकायत ही करते हो, कभी मेरी रहमतों पर भी गौर कीजिए। तुम चल फिर सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, यूं बेवजह शोर ना कीजिए। तुम घर की चारपाई पर लेटे हो, तुम घर की चारपाई पर लेटे हो, अस्पताल के वेंटिलेटर पर नहीं। कोरोना काल में कुछ इसका ही सिला दीजिए। तुम स्वच्छंद हवाओं में सांस लेते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं। तुम स्वच्छंद हवाओं से सांस लेते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं। खुशकिस्मत हो तुम, इतना मान लीजिए। आज एक शख्स के जनाजे को कांधा दिया तुमने। आज एक शख्स के कांधे जनाजे को कांधा दिया तुमने, चुनाचे तुम अभी जिंदा हो। आज एक शख्स के जुनाते को कांधा दिया तुमने, चुनाचे तुम अभी जिंदा हो। ज़रा गौर कीजिए, जिंदा होना किसी नियामत से कम नहीं है। क्या बात है। ऊपर वाले का शुक्रिया तो कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया तो कीजिए। जी जी बहुत खूब, बहुत खूब। और हम आते हैं फिर से एक बार लौट कर, जी हाँ, सगन धीमान जी की ओर। जी धीमान साहब थैंक यू। स्वागत है। मेरी नई पोएम का शीर्षक है मधुमती। अच्छा जी। ये मेरी वो जो पुस्तक मैंने दिखाई थी जी आपको जी मधुमती जी, उसमें मैंने मधुमती के 4 पार्ट लिखे हैं। जी जी। ये दूसरा पार्ट जी है। स्वागत। प्रथम प्रेम पुस्तक के प्रथम सुनहरी पन्ने पर, प्रथम पुष्प की पंखुड़ी पर लिखी प्रेम कहानी हूँ। भोर की बेला सुलभ सुहानी, भोर की बेला सुलभ सुहानी, वीणा संग बैठी रहती, हो जाती गगन सम उदास। तुम नहीं आते तब मन बहलाते, सुने काल में लेटे उदास।
मन तेरा दास, तुम ना पूछते क्यों उदास। बहुत बढ़िया। सूखा तृण क्यों विह्वल, क्या चिंतन, क्यों निराश मन उबल रही। अनेक बार मैं देख चुकी, अनेक बार निर्णय करके, अनेक बार विष भरे पड़े दुख। चुप्पी साधे बैठी रहती, शून्य जैसे सूक्ष्म बनकर शून्य के संग बैठी रहती। क्या बात है। हवा में लिखी अनगिनत कहानियाँ, सपनों की अनगिनत तस्वीरें, भाग्य आंचल पर चिपक कर संध्या नीले माथे पर टकटकी लगाए। हृदय हुक से निकली वाणी, तुम क्यों नहीं सुनते। समोल्लास का गीत सुनाती, अनहद गाती, चारों दिशाएं दृष्टि दौड़ाती, तू ना दिखता। बिरह पथ नाप नाप थक जाती, पिघल जाता ऋतुराज, उदास हो जाता संपूर्ण आज, विकल हो जाती, धुंधली पड़ जाती राह। एक सूक्ष्म रेखा पर खड़ी हो गई, आगे पीछे लोकलाज है, चहु और प्रेम प्रधि, मन में नहीं सागर विशाल है। मन में नेह सागर विशाल है, कब तक अविचल खड़ी रहूं, कब तक चुप में भरी रहूं, कितना ये तड़प और सहूं, मन पुष्प पंखड़ियां अति उदास। कोई दूर की ध्वनि सुनाकर अधूरी खुशी कैसे मुस्काए, फिर बिना रुके समय निर्मोही की तरह दूर दूर अति दूर चला जाए। मैं आहत हो जाती, बेचैनी में बैठी रहती, तुम बिन तेरी मधुमती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू बहुत जी बहुत। दोस्तों, चलो बहुत संजीदा एहसास वाली कविता थी, लेकिन थोड़े हंस लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरह से शगन साहब जो है पेज को ऐसे जीव लगा के पलट रहे थे, ऐसे कर करके, तो एक किस्सा याद आता है कि पिछले दिनों सुना था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर बहुत माना हुआ विश्वविद्यालय था, और खासकर आयुर्वेद और वगैरह संस्कृति को लेकर भी काफ़ी था कि वहाँ की वैदिक प्रणाली, उनकी जो आयुर्वेद से इलाज करना वहाँ पे बड़ा मतलब प्रचलित था। तो कोई मुस्लिम शासक थे और वो बहुत बीमार पड़ गए थे, और जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू से अपना इलाज नहीं कराऊंगा, हिंदू ब्राह्मण वैद्य से। तो फिर उनके जो शासक थे, मतलब वहाँ के प्रजापालक थे, उन्होंने कहा क्या रास्ता निकाले अपने शासक को बचाने के लिए। उन्होंने एक किताब में वो दवाई लगा दी, जो वो कुरान शरीफ पढ़ते थे, और हर पेज पे उन्होंने वो दवाई लगा दी। जब भी वो कुरान पढ़ते थे तो जीभ से ऐसे करते थे, और जो हाथ लगाते और अंगूठे को थूक लगाते तो वो उस पर लगता और जीभ पे लग जाता, और वो स्वस्थ हो गए। जब उनको पता चला कि भाई मैं ठीक हो गया, तो उन्होंने पूछा मैं ठीक कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदू वैद्य को बुलाया था, ब्राह्मण वैद्य थे, और उन्होंने उस दवाई लगा दी थी आपके हर पेज पर, जिसको आप थूक से पेज को पलटते थे अंगूठे से, और वो आपकी जीवा पर लगता था और आप दुरुस्त हो गए हो। कहते हैं कि उसके बाद वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी थी, उसको तुड़वा दिया गया। तो खैर वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप भी जब पेज पलट रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी बूटी लगी है आपके पेज में। लेकिन अब नहीं करे क्योंकि केमिकल से बनी हुई है, लेकिन पुराने लोग हैं, और शायद हम भी जब हमारा पेज चिपकता है तो हम दुविधा में होते हैं, हम भी कोई सुविधा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में हमारा यही फार्मूला बनता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मुशायरे के साथ, हंसी मजाक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हंस रहे होंगे, गुदगुदा रहे होंगे, मन काफ़ी खुश हो गया होगा, कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ शायरी, कुछ जज्बात, तमाम चीज़ों से आप भी वाकिफ़ हो गए होंगे। वाकिफ़ तो आप पहले से ही है, लेकिन हंसने की बात पे तो हंसी भी खूब आई होगी। और अब हम फिर से आते हैं अपनी शायरा की और अपनी कवित्री की और। जी हाँ, बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही कहते हैं ना कि चेहरे से लग रहा है कि अध्यापिका हैं तो जीवन दर्शन को खूब समझती हैं, प्रीति शर्मा जी की बात कर रहे हैं। जी प्रीति जी, स्वागत है। धन्यवाद सखी जी। जी। और बहुत कुछ आपकी बातों में अभी बाकी है, और अच्छा। यही शीर्षक है, बाकी है। अच्छा जी। चंद खुशियों की हसरत में, चंद खुशियों की हसरत में बेपनाह दर्द बाकी है, जो बीच रास्ते छोड़ दिया अभी वो साथ बाकी है। जो तुम तक पहुंच ना पाई, जो तुम तक पहुंच ना पाई,
मेरी सदाएं बाकी हैं, मेरे खामोश लफ्जों की हजारों बातें बाकी हैं। थकी आँखों का लंबा अभी इंतज़ार बाकी है। जो रूह को सुकून दे तेरा दीदार बाकी है। क्या बात है। चंद खुशियों की हसरत में बेपनाह दर्द बाकी है। किस कसूर की दी है सजा, अभी इल्ज़ाम बाकी है। मौत का दे दिया फरमान, अभी हमारी जान बाकी है। सजदों में बंधी उस डोर की अभी वो गांठ बाकी है। क्यों दुआएं कबूल नहीं हुई, वो फरियाद बाकी है। चंद खुशियों की हसरत में बेपनाह दर्द बाकी है। हमने आजमा लिया सबको, खुदा का इम्तिहान बाकी है। इश्क का ये सिला है क्यों, अभी हमारा फरमान बाकी है। धन्यवाद। बहुत खूब। दोस्तों अब आते हैं हम प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की ओर फिर से एक बार। और जी हाँ, कविता के लिए आपसे विनती करते हैं। जी कृष्णा जी। शुक्रिया। मेरी कविता शीर्षक है आईना। जी। मिरर, आईना को प्रतीक मानकर मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है ये बताने का कि हम जीवन में उन्हीं लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं जो हमारी कद्र करते हैं। कितना वो सच कह रहे हैं ये तो पता नहीं, अच्छा उन्हीं के पास महसूस होता है। इसी आशा के साथ मेरी कविता आईना। जी। मेरे घर में लगभग 10 आईने हैं। कुछ स्नानागार, कुछ श्रृंगार गृह में, कुछ शयन कक्ष में, कुछ बरामदे में। आते जाते मेरी छवि उन सब आईनों में नजर आती है। आते जाते मेरी छवि सब आईनों में दिखती है। केवल एक आईना है जिसमें मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। क्या बात है, वाह। केवल एक आईना है जिसमें मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। शेष में एकदम साधारण, यूं कहिए साधारण से भी कम। बहुत बढ़िया। कारण कोई भी हो सकता है। उस शीशे का कोई विशेष कोण हो सकता है। उस कोने में रोशनी अधिक हो सकती है, या फिर उस आईने की गुणवत्ता, क्या बात। फिर उस आईने की गुणवत्ता। मैं अपना चेहरा उसी में देखना पसंद करती हूँ। क्या बात। मैं अपना चेहरा उसी में देखना पसंद करती हूँ। क्या बात है। और जिस तरह से आप कविता प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम खुद उस आईने से, उस बरामदे से, उस बेडरूम से, उस गेस्ट रूम से, सब जगह से हम गुजर रहे हैं खुद को आईना देखते हुए। बहुत खूबसूरत कविता। अब हमारे बीच में इतनी सुंदर मैडम जो है वो बैठे हैं और इतने सुंदर ढंग से मन संचालन जो वो कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन मैडम एक बात कर रहे थे, बार बार अपने जो है बारों को संवार रहे थे। तो इन्हीं के ऊपर 2 लाइनें हैं जी। जुल्फों को अपनी बांध के रखिए। अच्छा। जुल्फों को अपनी बांध के रखिए। बांधने नहीं देते हमारे प्रोग्राम हेड। हसरतों को इस कदर परेशान ना कीजिए। जी, हसरतों को इस कदर परेशान जुल्फों को अपनी बांध के रखिए, हसरतों को इस कदर परेशान ना कीजिए। देता नहीं इंसान है हम, बार बार इम्तिहान ना लीजिए। ये तो मैं बड़े प्यार, बड़े अदब और सम्मान के साथ मैडम उर्मिल जी को बुलाता हूँ, सखी को, कि वो अपना काव्य पाठ करें। जी सर, बेहद शुक्रिया। और जुल्फे संवारना मजबूरी भी है कैमरे की, शायद बार बार खुद को ठीक करना। और खैर दिल की बात है, शायरी इसी का नाम है कि इसी बात को बड़े सलीके से, तरीके से, अंदाज के साथ, अदा के साथ पेश करना शायरी होती है। और वो हुनर हम सभी शायरों के पास है, आपके पास भी। तो दोस्तों, हुक्म भी हुआ है तो हुक्म की तामील तो ज़रूर होगी। और कविता पेश करती हूँ कि आप देखिएगा हर तरफ से धुआं उठता है। कहीं फैक्ट्री में आग लग जाए धुआं, किसी घर में आग लग जाए धुआं, कहीं भी आग लगती है तो धुआं उठता है।
लेकिन हमारे भीतर में भी आग लगी होती है, हम भी अंदर से किसी बात पे जल बुझ रहे होते हैं, पर हमारे अंदर से धुआं नहीं निकलता। तो ये एक अजीब सा सवाल मेरा था भगवान से, और उसका जवाब मैंने कविता में खुद ही ढूंढ लिया है। सभी का ध्यान चाहती हूँ कि धुआं उठ रहा है, कहीं कुछ तो जला होगा, किसी का मकान, दुकान या कोई कीमती सामान। धुआं उठ रहा है, कहीं कुछ तो जला होगा, किसी की दुकान, मकान या कोई कीमती सामान। पर कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि हृदय धरा पर बने सुनहरी महलों में जब लगती है आग, उठता है धुआं, तन मन को भेदते हैं कर्ण रूपी बाण शब्द, तब क्यों नहीं उठता धुआं? तन मन को भेदते हैं बाण रूपी शब्द, तब क्यों नहीं उठता धुआं? पर कभी कभार ये भी तो सोचती हूँ कि विधाता ने इस आग को धुआं इसलिए नहीं दिया ताकि हम एक दूसरे की गृहस्थी को जलता हुआ न देखें ताकि हम एक दूसरे की गृहस्थी को जलता हुआ न देखें। शायद इसीलिए जब हमें आग लगती है, गुस्सा आता है, तो हो सकता है हमारे कान से, नाक से, मुंह से धुआं निकलता, पर भगवान को पता है कि हमें एक दूसरे के घर का भेद ना लग जाए, इसलिए हमें धुआं नहीं दिया, आग कितनी भी लगी हो, वरना पता चल जाता कि हाँ कि रंजन साहब अभी भी लड़कर आए हैं बीवी से। तो दोस्तों, हर चीज को बड़ी बारीकी से बहुत अच्छा रूप दे लेते हैं चित्रकार, शब्दकार, हर चीज की नब्ज को पकड़ लेते हैं। तो यही बस अंदाज होता है, यही शायरी है, ये नशा है, और हम सब नशेड़ी हैं। मैं तो यही कहूँगी साहित्य के, कि जिसको भी साहित्य का नशा, गज़ल का, कहानी का, उपन्यास का, लिखने का, चित्रकला का, अभिनय का, ये कला और संस्कृति जो है एक नशा है जो बिरले को ही भगवान देता है, हर किसी को नहीं बनाता, ये ऊपर वाला ही भेजता है। अंदर कोई ऐसा बैटरी सेटअप होता है कि वो पहले से ही निश्चित है कि ये बंदा दुनिया में आया है, तो उसका भाग्य भगवान को पता है कि वो साहित्यकार बनेगा, कलाकार बनेगा, चित्रकार बनेगा। और आज तो हमारे स्टूडियो में चित्रकार भी हैं, बैठे हैं शगन धीमान साहब, और चित्रकार जब चित्र के साथ साथ शायरी दोनों का तालमेल एक पेज पे करता है तो क्या तस्वीर उभरती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। कभी कोशिश कीजिएगा, आप इतने मुशायरे देखते हैं हमारे दर्शक, कभी सोचिएगा कि आप भी आज कलम उठाएंगे, कुछ दिल की बात कहेंगे, या फिर कैनवास लेंगे और कुछ ब्रश से कुछ तस्वीर उकेरेंगे। और जीवन को जीने का हुनर है, जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी बनाना, उसको खूबसूरत ज़िंदगी बनाना, वो आपके हाथ में होता है। जीवन तो ऊपर वाले ने दिया है, सांसें चल रही है, हम चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी आप ही बना सकते हैं, नाच से, नृत्य से, संगीत से, शायरी से। तो अपने जीवन को ज़िंदगी बनाइए, इसमें रंग भरिए, प्यार के, मोहब्बत के, शब्दों के। और हम तो यही कहते हैं। और आज स्टूडियो में धीमान साहब आए हैं, कृष्णा बांसल जी हैं, इधर हमारी प्यारी प्रीति शर्मा जी हैं और रंजोत सिंह जी हैं। सभी ने आज कार्यक्रम में हंसी की फुहारे भी, आज मतलब हंसी के रंग भी हमने बिखेरे हैं, मजाक भी उड़ाया, आयुर्वेद से अंगूठे से थूक लगा के हमने उस पर भी चर्चा करी है, और बहुत कुछ जीवन को समझा है, सीखा है। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ आज हमने इस मुशायरे को एक नए आयाम तक पहुंचाया है, एक नई मंजिल तक पहुंचाया है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और सभी का धन्यवाद करते हैं, आप सभी का भी जो इतना प्यार देते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। और दोस्तों, हम फिर आएंगे जल्द एक और महफिल लेकर, लेकिन अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।